हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मैं ना नदीम। यार भाई साहब, भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी जी के बाद सामने आकर दिल्ली हमले पर पाकिस्तान को दे दिया ऐसा तगड़ा संदेश कि पूरा पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता की टांगे कांप उठी। क्या बोल रहे हो यार, धमकी दे दी है आर्मी चीफ ने। हाँ, क्या करेंगे वो हम यार, हर तरफ धमकी धमकी हो यार। तो भाई यही तो इधर अफगानिस्तान हमें धमकी दे रहा है, इधर इंडिया भाई अफगानिस्तान तो बोल रहा है 12 पाकिस्तानियों अगर हाथ मिला तुम्हारा भारत में तो भाई जब हम तुम में हमला कर दें। और उधर से भारतीय आर्मी चीफ का मुंह तोड़ जवाब आया। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता को वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। एंड द नेक्स्ट वॉर व्हिच वी आर लुकिंग एट, इट मे हैपन सून and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. ज्यादा एक हाई अलर्ट नजर आ रहा है और बड़ा खौफनाक किस्म का सीक्वेंस और पैटर्न नजर आ रहा है। इशारा कर रहे हैं सरहदों की तरफ और सरहदों के पार। अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना, लेकिन कई देश तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। ब्रिटेन ने नागरिकों को भारत पाक सीमा से दूर रहने की सलाह दी है कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंगी होगी। इस्लामाबाद नादरीन में जगह जेल अमन कचहरी हिट हुई है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई अलर्ट। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत नादरीन काबुल हाई अलर्ट है। उसकी वजह यह है कि परसों हर कीमत के ऊपर ड्रिल्स की जाएं, और इन ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयर विंड वार्निंग सायरन जो हैं, जब सायरन बजतेंगे हुकूमत की तरफ से, जब कोई बराह रास्त हम जंग की सूरत हाल में अपने इस मामले को ज्यादा तेज करने की जरूरत है इन एलिमेंट से निपटने के लिए। हमको पहले से मालूम होता है कि अब ये क्या करने जा रहा है। इसका एक ही पैटर्न है कि जब ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले ये बहुत अरसा पहले ये जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है। एक ब्रादर इस्लामी मुल्क को ला खड़ा किया इन्होंने भारत के साथ। अब जहां भारत का नाम लेते हैं एक दुश्मन मुल्क का, अकेले भारत का नाम नहीं लेते, भारत और अफगानिस्तान। फिर डेवलप हुई है कि हमारा ध्यान तो कोई भी नहीं है खास इन चीजों पे, सिक्योरिटी पे हमारी, जो हम अफगान तालिबान को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंटरनल भी तो अपनी चीजें ठीक करनी होंगी। पाकिस्तान में जमीन खून से रोज बरोज रंगती ही चली जा रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसके हवाले से काफी तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा। कि जितनी फैसला कुन और जानदार कार्रवाई होगी, इंतजार भी उतना ही तवील या मुख्तसर होगा। अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है, सरकारी तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसकी सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है। हमला होता है, जारी बात है, सायरन किसने बजाने हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने बजाने हैं, बिकॉज ऑफ द थ्रेट, बिकॉज ऑफ द अटैक। तो इस चीज़ के ऊपर वो कह रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है, इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी तेज़ कर दी। भाई भारत तो भाई पावर में है। दिल्ली के अंदर जो हो गया ना, आपके ख्याल में उस मुज़ाकराती अमल को साथ चलाना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए, उस मुज़ाकराती अमल को खत्म करना चाहिए? शहजाद साहब जैसे कह रहे हैं कि बराह रास्त हम जंग की सूरत हाल में अपने इस मामले को ज्यादा तेज करने की जरूरत है इन एलिमेंट से निपटने के लिए। देखें, बात सुने, आपके सवाल की रूह ये जुमला है कि फैसला कुन कार्रवाई के लिए मजीद कितना इंतजार। जी। बाकी तो पुरानी कहानी है। उसके जिम्मेदारान को कब्रों से निकालना चाहिए। अच्छा, कॉमन सेंस की बात यह है, सब्जेक्ट तो है शहजाद साहब का बेसिकली, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। कॉमन सेंस की बात मैं तो ये कर सकता हूं कि जितनी फैसला कुन और जानदार कार्रवाई होगी, इंतजार भी उतना ही तवील या मुख्तसर होगा। जितनी जानदार और फैसला कुन। अच्छा, मैंने तो बुनियादी निसाबी सी बात की है, और मजीद सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लातों के भूत मजाकरातों यानी बातों से नहीं मानते। पता नहीं कौन लोग थे जो इनकी तारीख से ही ना आशना थे। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आएंगे।
मगर हसन साहब वो तो पास नहीं आ रहे, हम क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं उनको हैंडल करने में, हम क्यों इतना फिर मार्जिन और टाइम दे रहे हैं? हमने तो उनके साथ लंबा वक्त गुजारा है, कई तरह की स्ट्रेटेजीज में साथ गुजरे हैं, तो हम भी तो उनको बेहतर जानते हैं, फिर हम उनको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? मैनेज नहीं, आप उनको सही मानों में नहीं जानते हैं, आई एम सॉरी। आपने डंग टपाऊ अरेंजमेंट्स किए हैं। ये जो बात आप कर रहे हो दुरुस्त है, लेकिन ये पैचेस में ये वो जो कोई एक एपिसोड ऐसा एक बड़ा एक फनी किस्म का एक फलाना, नो, कतई नहीं। लातों के भूत हैं ये, फिर बिहेव करेंगे। बंद करो इनका सारा कुछ यहां से। लैंडलॉक मुल्क है, लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ, द ओनली न्यूक्लियर पावर, कोई शर्म हया। पावर क्या होता हम ऐसे ढीठ लोग हैं, ब्रदर। पूरी तारीख पढ़ी नहीं आपने? तो इनके लिए जितनी जानदार, दुनिया की वंस फॉर ऑल ये टंटा खत्म हो। मगर हसन साहब वो अपने दम पर कितना कर रहे हैं और कितना हमसाया मुल्क भारत के दम पर इस वक्त वो तेज हुए हैं? वो डेफिनेटली छिछोरे को एक फुटपाथिये को शय मिल जाए किसी चौधरी की, ये चौधरी टाइप की, तो वो डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर है। उस पर बड़ी खूबसूरती से शहजाद साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो अपना मिजाज आपका ऐसा है, ऊपर से आपको बहरहाल ठीक दुरुस्त हो गया चुपी बात है। ठीक है कि भारत की प्रॉक्सी जंग को भी दुनिया के सामने लाना। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है कि हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे, वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले। ये वीडियो खत्म भाई साहब, पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम बहुत ही ज्यादा खौफनाक हालत में है कि भाई साहब ये ना हो कि हम पे बहुत बड़ा हमला हो जाए। और इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बोल दिया हम तैयार बैठे हैं कि किसी टाइम पे भी बटन दबा और मिल के हमला करेंगे, मतलब तीनों मिल के आएंगे भाई साहब। और मोदी जी के पास सिर्फ एक कॉल की जरूरत है कि जब कॉल आई तो बटन दबा। कल रात को मीटिंग थी, मीटिंग के बाद ये आया है भाई साहब, आया आर्मी चीफ का, तो क्या संदेश है? मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई तैयार रहो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें एक भी संकेत पाकिस्तान से रिलेटेड मिलता है तो बटन दबाने के लिए तैयार हो। ये क्या बनेगा यार? उधर हमारा डिफेंस मिनिस्टर खुद परेशान बैठा हुआ था, कह रहा था यार भारत अगर हमला करेगा तो मजबूरन हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितना परेशान था, देखा उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। बेचारा क्या करे भाई साहब, एक विशाल देश और एक छोटा सा देश, जमीन आसमान का फर्क है ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है। इकॉनमी तो घुस जाएगी ना हमारी भाई, इकॉनमी तो बढ़ जाएगी ना। तो पहले भी कह चुका कि हमारी इकॉनमी लड़खड़ाई हुई है। हमारी इकॉनमी है हम तो नाम की इकॉनमी है, कोई इकॉनमी नहीं है। बस इंडिया के पास तो बहुत बड़ा रिजर्व है, उसके पास 10 के ढेर लगे हुए हैं। भाई साहब हमारा क्या होगा? एक दिन भी नहीं लड़ सकते वजह, एक दिन तो क्योंकि एक दिन भी लड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी खत्म। और उधर से भारत की तीनों सेनाएं धगा आ रही है भाई साहब हमसे युद्ध करने। और इधर महंगाई का इतना चक्कर है कि बंदा होके भूखे लाले पड़े हुए हैं। अगर ये जंग होती है तो और लाले पड़े। भारत के जो आर्मी चीफ ने धाड़ लगाई है, वैसे भारत की आर्मी चीफ नहीं आते आगे, लेकिन भाई साहब उन्होंने जो इस बार धाड़ लगाई है ये संकेत है कि भाई तैयारी कर लो। होशियार हो, किसी टाइम पे भी कुछ हो सकता है। भाई तैयारी कर लो, अगर हो सकती है तो हम तो भाई आ रहे हैं। क्योंकि अगर हल्का सा भी दिल्ली हमले से रिलेटेड कुछ और हमें नजर आ गया तो वही खत्म कर। बिल्कुल बिल्कुल। और यार आप देखो ना भाई, बांग्लादेश और ये यार यहाँ से तो सारा कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर हालात क्या बने। बिल्कुल 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 सही बोला यार। भारत जैसे प्यारे से देश को भी भाई सब गंदा बीच में होना पड़ जाता है। बिल्कुल यार, वजह हम शुरू से ही ऐसे हैं ना, हम शुरू 80 साल से यही हालात है। और इंडिया के साथ हमने ला के खाई तो नहीं है ना बांग्लादेश ने ऐसा काम किया है। बांग्लादेश को कौन आजाद कराने वाला था? भारत ही था। वो उसकी देख ढंग कैसे उन्होंने क्या इंडिया के साथ किया है। वो इंडिया तो भाई उनको बनाना चाहता था ना। वो गद्दार होते हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई साहब भारत का आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ संदेश दे दिया? खतरा ही इस टाइम हाई अलर्ट हो चुका है पाकिस्तान में। इधर ही बढ़ा दम कर